जय गुरुदेव धन गुरुदेव 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 धन गुरुदेव धन गुरुदेव धन गुरुदेव बेगमपुरा बसावेंगे बेगमपुरा बसावेंगे बेगमपुरा बसावेंगे बेगमपुरा बसावेंगे बेगमपुरा बसावेंगे अमर है 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 रविदास ज्योति जलती रहे जगती रहे जलती रहे जय
शिरोमणि सतगुरु रविदास जी के चरणों में नमन करते हुए, मंचासीन संतों के चरणों में नमन करते हुए और यहाँ पर उपस्थित मातृ शक्ति, बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों, सभी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। और मैं तो आपके चरणों के धूल के कण के बराबर भी नहीं हूँ। एक प्रयास है कि जो सपना हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने, हमारे बाप ने आज से 650 वर्ष पूर्व देखा, आज समय आ गया है कि हम उस सपने को साकार करें। क्योंकि एक बाप का सपना उसका बेटा ही पूरा करता है। अब समय है कि 650 वर्ष गुजर गए। जो हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी, हमारे कुलगुरु ने एक बेगमपुरे का सपना देखा, उसको साकार करने के लिए हम सब अपना योगदान दें। इस देश में दो विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है जो मानव में भेद बनाए रखना चाहती है, ऊंच नीच बनाए रखना चाहती है। एक विचारधारा है हमारे संतों महापुरुषों की, जो चाहती है, कहती है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को वन, छोट बड़े सब संग बसे रविदास रहे प्रसन्न। कि मुझे ऐसा राज चाहिए कि जहां पर कोई छोटा बड़ा ना हो, किसी के साथ में कोई जाति भेदभाव ना हो, सभी प्यार से रहें, सभी मिलजुल कर रहे। वो बेगमपुरा का सपना हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी ने देखा। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी कहते हैं कि रविदास मदिरा क्या पिए, जो चढ़े चढ़े उतराए, एक नाम महर्ष पीजिए, जो चढ़े कभी ना उतराए। तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी ने, वो एक ऐसे क्रांतिकारी संत हुए हैं जिनका आज पूरे विश्व में डंका बज रहा है। तो हमें तो गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे कुल गुरु के वंशज हैं जिनके सामने उनके समय के 52 जो राजा महाराजा थे, सभी ने उनके सामने नतमस्तक हुए। लेकिन कहीं ना कहीं दुख का विषय भी है कि आज का मेरा जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा से दूर होता जा रहा है और आज के आधुनिक दुनिया में मशगूल है। सबसे पहले तो मैं आप सभी से एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूं कि आप सभी को इतना इंतजार करना पड़ा। क्योंकि जहां भी जाते हैं मेरे परिवार का प्यार इतना मिलता है कि मेरी झोली भी छोटी पड़ जाती है। इतना प्यार मेरे परिवार से मिल रहा है हर जगह से, उस मेरे काशी वाले की दया इतनी हो रही है कि मेरी झोली भी छोटी पड़ जा रही है। मैं तो अपने इस परिवार से यही निवेदन करता हूं कि सारे आडंबर को छोड़कर संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की 8 दिन अपने घर में जोत जला के देखो मेरी माताओं बहनों। आपकी हर समस्या अगर 8 दिन में ना दूर हो जाए, बड़ी से बड़ी समस्या और छोटी से छोटी 2 दिन में, तो फिर कहना। पिछले वर्ष जब हम गए तो उस यात्रा में कई चमत्कार हमें देखने के लिए मिले। आप हमारे सागर रविदासिया जी हैं, उनके YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। जब हम धामपुर से निकले तो हमारे एक बहन थी, शोभा बहन, जिसको स्कूटी भी चलानी नहीं आती थी। एक हमारे अध्यापक थे भूपेंद्र सिंह जी, जिनकी वो धर्मपत्नी थी। जब भूपेंद्र सिंह जी ने देखा कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी की बेगमपुरा संदेश पद यात्रा जा रही है, तो वो पास में आए, बोले कि ऐसा हमने पहली बार देखा है कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज जी के नाम से कोई पद यात्रा चल रही है। उन्होंने पूछा कि इसका उद्देश्य क्या है। तो हमने भूपेंद्र जी को बताया कि ये जो पदयात्रा है ये किसी को पाखंडवाद में धकेलने के लिए नहीं है, बल्कि जो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी की मूल विचारधारा है, पाखंडवाद रहित
प्रेम समानता की ये उससे जोड़ने वाली पदयात्रा है। तो भूपेंद्र जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि आप सबका जो बेगमपुरा की टीम है, आप सबके खाने का जो है इंतजाम मैं आगे करूंगा। तो भूपेंद्र जी तो कहकर चले गए। हम चलते रहे तो हमारी बहन शोभा जी आती हैं, सर पर हेलमेट लगाए हुए और स्कूटी पर डब्बे टांगे हुए दो, एक में खाना था और एक में गांव से खीस आया होगा। मेरी बहन खीस भी बनाकर लाई। तो जैसे ही हम लोगों ने खीस और वो पराठे खाए, बहन की आंखों में आंसू आए। हमने पूछा, बहन क्या बात है? तो बहन ने बताया कि मेरा जो है घर का जो रोजगार है, हमारे जो पति देव हैं वो 1.5 साल से सस्पेंड चल रहे हैं और जो रोजगार था वो भी ठप पड़ा है। तो हमने कहा, देखियो बहन, हम कोई संत महात्मा नहीं हैं, हम तो उस बेगमपुरा के एक मैसेंजर हैं, एक कण मात्र है। तो हमारा जैसे नियम है कि हम जहाँ भी जाते हैं, जो भी हमें खाने पीने के या कोई भी सेवा करते हैं, हम उसके लिए सतगुरु महाराज जी से दुआ करते हैं कि मेरे मालिक, मेरे रहबर, इस पूर्ण विश्व में अपनी दया करो, पूरी मानवता पर अपनी दया करो, अपनी कृपा रखो। तो मेरे सतगुरु जी की ऐसी कृपा हुई, जैसे ही भूपेंद्र जी आगे मिले और हम भोजन के लिए बैठे और हमने गुरु महाराज जी से अरदास की कि मेरे मालिक, जो तेरे बच्चों का पेट भर रहा है, जो इस यात्रा के दौरान में खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, आप उन पर कृपया दृष्टि अपनी रखें। आप YouTube पर देख सकते हैं, सागर जी अभी चलाकर दिखाएंगे उसको, कि जैसे ही हम बैठा गुरु महाराज जी से अरदास की, भूपेंद्र जी के पास में कॉल आती है कि भूपेंद्र जी, कल आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर जहां आप चाह रहे थे उसी जगह पर आपकी पुनः ज्वाइनिंग हो गई है और कल आपको ज्वाइनिंग करनी है। भूपेंद्र जी की आंखों में आंसू थे। बोले कि सर, मेरे इस पदयात्रा की, ये सतगुरु काशी वाले की जो साक्षात आज मेरे ऊपर दया हुई है, ये तो सबसे पहली दया मेरे ऊपर हुई है कि मैं इतने दिनों से सस्पेंड चल रहा था और काशी वाले की दया से अभी आप लोग बैठे और गुरु महाराज जी की कृपा मुझ पर हो गई। तो ये काशी वाला सबकी सुनता है, लेकिन जरूरत है तो सतगुरु महाराज के सच्चे दिल से उनको पुकार कर तो देखो। सारे आडंबर से दूर होकर अपने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को जानकर तो देखो। आज तक सिर्फ हमने अपने संतों महापुरुषों को मानने का काम किया है। जयंती आई, फूल माला दिखाई, माला डाली, काम खत्म नहीं। आज हमें जरूरत है कि वास्तव में हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, हमारे महापुरुष चाहते क्या हैं, उनकी विचारधारा क्या है। आज हमें उनको मानने के साथ साथ जानने की भी जरूरत है। जो वो कहकर गए हैं उसको ग्रहण करके उस पर चलने की आवश्यकता है। और ये एक कहावत भी है कि गुरु मेहर करे जब कागा से हंस बना दे। तो वो संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी किसी को भी कागा से हंस बनाने में देर नहीं लगाते, लेकिन सच्चे दिल से उनकी एक बार अरदास करके तो देखो। मेरी माताओं बहनों के चरणों में निवेदन है कि सिर्फ सच्चे दिल से 8 दिन, अभी गुरु पर्व का त्योहार आ रहा है, हर आडंबर को छोड़कर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के 8 दिन अपने घर में जोत लगा कर देखो। और फिर आपके अगर ना सारे दुख दूर हो तो फिर कहना कि क्या कहकर गए थे। बोले परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। इस बेगमपुरे का उद्देश्य यही है कि हमें अपने संतों गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा पर चलना है। जिस बात को हमारे संतों गुरुओं ने मना किया है, उस आडंबरवाद को छोड़कर प्रेम भाव के साथ में, क्योंकि सभी मानव समान हैं, कोई भी धर्म गलत नहीं है, कोई भी समाज गलत नहीं होता। एक व्यक्ति गलत हो सकता है लेकिन पूरा समाज कभी भी गलत नहीं होता।
तो हम सबको कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खीरा, तो हम सबको मधुमक्खी के छत्ते की तरह हम सबको मिलजुल कर रहना है, प्रेम भाव के साथ में रहना है, एक दूसरे की चुगली निंदा को छोड़ देना है, और जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या है उसको आप मेरी झोली में डाल दो, एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलो। यही हमारा संदेश है इस बेगमपुरा संदेश पद यात्रा का। और मैं चाहूंगा कि आप सब इस बेगमपुरा संदेश पद यात्रा के साथ चलें, जहां तक भी जिसका समय लगे, एक कदम 2 कदम, एक गांव से दूसरे गांव तक, एक गांव से तीसरे गांव तक, जहां तक जिसका जितना समय लगे, आप सब इस बेगमपुरा संदेश पद यात्रा का हिस्सा बने और इस पद यात्रा को आप लोग मिलकर सफल बनाएंगे।